जी हां, तो दिल्ली में दिव्य दरबार सजा है। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार अब सज गया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर हनुमान कथा सुनाने जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला उत्सव ग्राउंड में कथा का आयोजन हो रहा है, जो 8 जुलाई तक चलेगा, यानी कल तक चलेगा। बागेश्वर धाम के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग भी पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में बाबा बागेश्वर हैं और बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए हजारों उनके भक्त पहुंचे हुए हैं आईपी ग्राउंड में। यहीं पर बताया जा रहा है कि बाबा का दिव्य दरबार सजेगा। सभी अपनी पर्चियों के साथ यहां पर पहुंचे हैं, अपनी मन्नतों के साथ बाबा के दरबार में पहुंचे हुए हैं। हमने देखा कि इससे पहले बाबा जहां जहां पर भी गए हैं वहां वहां पर बाबा के भक्त सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में दिखाई देते हैं। और आज दिल्ली में भी सैकड़ों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं बाबा के दिव्य दरबार में। हालांकि पुलिस को भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। जगह जगह रूट को डाइवर्ट किया गया है, व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत भक्तों को ना हो, लोगों को ना हो। जो आम लोग निकलते हैं सड़कों पर, उनको लेकर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस ने भी अपनी व्यवस्था दुरुस्त की है। तो दिल्ली में दरबार और बाबा की जय जयकार लगातार भक्त कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए शिवम इस वक्त हमारे साथ दिल्ली में खासतौर बाबा के दिव्य दरबार से जुड़ रहे हैं, उनके पास से हम चलते हैं। शिवम, बाबा के दिव्य दरबार में पहुंचने के लिए हमने देखा कि लोग सुबह से पहुंचने शुरू हो गए हैं। कहां कहां से लोग आए हैं, कितनी तादाद है, क्या अब भी आने वालों की तादाद बढ़ ही रही है, और इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था दिल्ली के पुलिस प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर की गई है? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बता दूं, सिर्फ सुबह से ही नहीं, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। सुबह 5 बजे भक्तगण यहाँ पहुंच गए थे। इस समय आपको मैं पंडाल की स्थिति दिखाऊं तो लगभग लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस को इस पंडाल को चारों तरफ से नो एंट्री करनी पड़ी, यहाँ तक कि जो गेट हैं अब उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और आप उसके बाद भी अगर सीमा देखेंगे तो इस पंडाल के चारों तरफ जो बाउंड्रीज बनी है, जो लोग हैं उनको भी बाउंड्री से देख रहे हैं। दीवानगी इस हद की है और अभी तक बाबा बागेश्वर इस पंडाल में आए भी नहीं। हालांकि अब से महज कुछ मिनटों में उनका आगमन होगा, क्योंकि आज दिव्य दरबार का दिन है। ऐसे में वो पर्ची खोलते हैं, लोगों के भविष्य बताते हैं। यही एक वजह है कि पूरे देश से लोग उमड़े हैं। मैं चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो कोई लुधियाना से आया था, कोई छत्तीसगढ़ से आया था, और सबके मन में बस एक ही जो तमन्ना थी कि वो कैसे भी बाबा के दिव्य दरबार में अपनी पर्ची खोले। हनुमत कथा का ये आयोजन हो रहा है और पुलिस की बात करें तो लगभग 500 पुलिस कर्मियों का यहाँ तैनाती की गई है। मौके पर स्वयं आईपीएस आईएएस स्तर के अधिकारी हैं और 1000 के आसपास वॉलंटियर हैं। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि अब एंट्री बंद हो गई। और आप अगर एंट्री पॉइंट्स पर देखेंगे तो आपको पुलिस और वॉलंटियर ही नजर आएंगे। आगे यहाँ से लगभग 200 मीटर तक आपको यही भीड़ नजर आएगी। कंडीशन ये हो गई है कि अभी तो बाबा के आने का इंतजार ही चल रहा है। बाबा तो अभी पहुंचे भी नहीं है और एंट्री को बैन कर दिया गया है, लेकिन अंदर के हालात को देखकर हम समझ सकते हैं कि बाहर भी किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई होगी, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं, अपने साथ गाड़ियां लेकर आए होंगे या सार्वजनिक वाहनों से भी आए होंगे। बाहर की किस तरह की व्यवस्था है, और थोड़ा लोगों से भी बात कीजिए। इतनी ज्यादा गर्मी इस वक्त दिल्ली में पड़ रही है, इसके बाद भी वो बाबा से मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ मनोकामना या मन में क्या ऐसे सवाल लेकर पहुंचे हैं बाबा के दरबार में? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने बाहर भी व्यवस्था की है, दोनों तरफ पुलिस कर्मी लगाए गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई जिसकी वजह से मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो मैं भक्तों के पास इस वक्त तो नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भक्त गर्मी से परेशान है, लेकिन ये एक उनकी आस्था है कि जिसकी वजह से आप ये समझिए बेहद भीषण गर्मी है, ह्यूमिडिटी हो रखी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि हर कोई, नॉर्मल तौर पर भी लोग पंखे करते नजर आएंगे, लेकिन भक्ति की आस्था इतनी ज्यादा है कि लोगों को बाबा बागेश्वर धाम का आशीर्वाद चाहिए। हालांकि अगर लेफ्ट साइड में आपको दिखाऊं तो लेफ्ट साइड में पहुंचने वाले हैं, अलग से व्यवस्था की गई है। रूबरू होंगे बाबा शिवम। देखिए,
बाबा का पंडाल पूरी तरीके से सज चुका है, जो बाबा की स्टेज है वो लग चुकी है। 10 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन 12:42 हो गए और बताया जा रहा है कि 1 बजे तक बाबा इस गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, 1 बजे तक बाबा गद्दी पर विराजमान होंगे, लेकिन सुबह से लोग क्या वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमराई है, इसलिए पुलिस ने पूरी तरह से कोशिश की है कि व्यवस्था ना चरमराए, इसलिए अब लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है बाबा के जहां पर ये दिव्य दरबार लगने वाला है उस पंडाल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला उत्सव ग्राउंड में बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सज चुका है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का शंखनाद किया है और वो जहां भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र पर संकल्प को दोहराते जरूर है। दिल्ली में सजा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। इस पंडाल में जो जहां बैठे हैं, कुछ लोग बंदरों की भांति टेंटई पर चढ़े। जय हो जय हो जय हो दिल्ली वालों, हम समझ गए कि दिल्ली आ गए। जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो। दिल्ली में बाबा ने काटा यूसीसी पर पर्चा। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी। एक देश एक विधान पर बाबा और जया किशोरी साथ साथ। देश की राजधानी दिल्ली में सज गया है बाबा का दरबार और बाबा अपने मिशन पर दिल्ली पहुंचे हैं। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली का असली पगला कौन है? माला जी का। ऐसे कंजूस, ऐसे उठाओ हाथ, पीछे वाले भी। हिंदू राष्ट्र के हुंकार के साथ ये बाबा का मिशन सनातन है और बाबा का मकसद है दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की ललकार। शुक्रवार को बाबा के साथ बड़े यज्ञ का आयोजन है। इसके बाद बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। शनिवार को बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में सामूहिक विवाह होना है। तुम लोगों को अगर मौका मिल जाए तुम अभी हिंदू राष्ट्र बना दो। हाँ, हमें दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं, पक्का ही है, उसमें कोई संदेह थोड़ी। और तुम बनवा करके ही मानोगे, हमें भरोसा है। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में उत्सव ग्राउंड पर बाबा का दिव्य दरबार लगा है और हजारों की भीड़ दिल्ली पहुंच चुकी है। बाबा के सामने अर्जी लगाने के लिए कुछ लोग बंगाल से आए हैं, कुछ लोग मुजफ्फरनगर यूपी से आए हैं। श्रद्धालु अपना पर्चा कटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने यहां आने से पहले ही एक देश के एक विधान पर बड़ा ऐलान कर दिया है। बाबा ने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू होना चाहिए। बाबा के वचन को कथावाचक जया किशोरी का भी साथ मिल गया है। उन्होंने कहा कि जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, वो जरूर करना चाहिए। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है वो फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स इट। मुझे बहुत खुशी है अगर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, सनातन होने के नाते, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरे में रहकर हो, तो बहुत अच्छी बात। सनातन की ध्वजा के साथ कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन के लिए दिल्ली में हैं। बाबा के दिव्य दरबार में हजारों भक्तों का रेला लगा है। दरबार में हिंदू राष्ट्र के जय घोष और सनातन का जयकारा है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना गुरुजी कैसे होगी? आज अब गुरुजी और भी शहरों के नाम बदले हैं, लेकिन शहर में इतना परिवर्तन नहीं आया। तो सुनो, जिस दिन भारत का 2/3, 3/3 लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे और केवल इसी नाम पर भारत की राजनीति होगी, तब ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हम तो बागेश्वर आए, हम तो
इसके पहले कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का शंखनाद किया है और वो जहां भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र पर संकल्प को दोहराते हैं। उनके दरबार में आने वाले भक्तों को भी उम्मीद है कि बाबा का संकल्प जरूर पूरा होगा। बाबा ने जहां भी संकल्प लिया, जहां भी वचन लिया, वहां विवाद हुआ है। बाबा ज्वलंत मुद्दों पर बयान देते रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के उनके बयान पर कई राज्यों में विवाद हुआ है। हालांकि बाबा ने विरोधियों की जमकर ठठरी बांधी है। इसके बाद लव जिहाद के खिलाफ बाबा ने देश में प्रतिज्ञा ली है और अब बाबा ने यूसीसी पर बयान दिया है। इसलिए बाबा से सवाल किया जा रहा है कि बाबा क्या सियासी गंगा में गोते लगाने वाले हैं? क्या बाबा दिल्ली से अपनी सियासी पारी का श्री गणेश करने वाले हैं? लेकिन राजनीति और नेता पर बाबा क्या सोचते हैं, ये भी सुन लीजिए। हमारा अपना ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना हमें तुमसे वोट चाहिए। और तुम्हें लड़ाने के लिए अब आने वाले चुनाव आ गए। अब तुम्हारी समाज के बीच को एक भाई साहब 250 को तो कुर्ता खरीदे, 150 को पजामा, 60 रुपया के कारे जूता और 50 रुपया को एक चश्मा और पुरानी सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर जो है 12-13 लाख की और 14 लाख के अंदर नेताजी तैयार। और वे तुम्हारी समाज के बने पहले ब्रांड एम्बेसडर भी जो कहें कि हम लड़ रहे की के लाने, हमें बामनन को हक दिवाने, फिर वे खड़े हुए हैं हमें ठाकुरन को हक दिवाने, फिर वे खड़े हुए हैं हमें अहरवारन को हक दिवाने, हमें कुशवाहा समाज को हक दिवाने। बल्कि वे हक के लाने नहीं खड़े हो रहे, अपने हक के लाने कह रहे।